मशरक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दौरे को इलाक़ाई सफ़ारती ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया है। कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि आबना हुर्मुज़ इत्तेफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद मफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह मज़ीद हमवार होगी। पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर बिरादर ममालिक खत्ते में अमन के लिए मरबूत सफ़ारती कोशिशें जारी रखे हैं। आबना हुर्मुज़ के बहरान में बिरादर ममालिक ने मुश्तरका सहूलतकारी का मौसर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पहले ही सऊदी अरब में मौजूद वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ फ़तह तारड़ और दीगर रहनुमा वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। महंगाई के सताए आवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी की। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। जबकि मट्टी के तेल की कीमत में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गईं। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए किया गया। इशारे मिले हैं, अमेरिका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबना हमस में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसला और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, आबना हमस पर ईरान और ओमान के दरमियान इंतज़ाम की मफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हमस मुकम्मल खुली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर अमरीका को नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ानदाई की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मज़ीद मजबूत हुआ। ईरान से डील करना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ये बात तय है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता है। आबना हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं है। आबना हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। असलहे की कमी से मुताल्लिक़ खबरों पर अमरीकी सदर नाला बयानात गद्दारी पर मबनी करार दे दिए। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि हमारे पास बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। दिफाई कंपनियां बड़ी तादाद में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद की तलाश जारी है। उन अफराद को पकड़कर तवील मुद्दत की कैद और दीगर सजाएं दिलाएंगे। हौसी बागियों के यमन की फोर्सेस पर रॉकेट और ड्रोन से हमले, 45 अफराद हलाक। बेशतर हलाक होने वालों का ताल्लुक सरकारी फोर्सेस से है। अरब मीडिया के मुताबिक मारबो और हदरल मौत में यमनी फौजियों के कैंपों को निशाना बनाया गया। मार्क गवर्नरेट के करीब इमरजेंसी फोर्सेस की छावनी पर 3 समतों से दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमले किए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इंतखाबात करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहला वार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर से धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशस्तें छीनी गईं। LA9 में 80% से ज़ायद टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हो रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा से इलेक्शंस होंगे। मुस्लिम लीग नून मुआहिदा करके भाग गई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर बोले कि नून लीग ने बहुत पहले ही तहिया कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन चुराना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्ज़ाम थे। नदीम असल चंद बोले कि जब काबीना के वज़रा कह दें निज़ाम धड़ाम से गिर गया तो फिर कम वध गया नहीं मुक गया है। हुकूमत की टिक टॉक शुरू है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ने इंतजामी मशीन इस्तेमाल करके धांधली की, पैसा लगाकर लोगों को खरीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर कारकुनान से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। वज़ारत उज़्मा के नाम पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 16 अगस्त को होने वाला MD कैट मुलतवी। MD कैट अब 20 सितंबर को होगा। तलबा को PMDC की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक MD कैट का इनेकाद मज़ीद शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मौखर किया गया है। इम्तिहान की सिर्फ तारीख तब्दील की गई है, दीगर तमाम शराइत और इंतजामात बरकरार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में MD कैट मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सैकड़ों तलबा इस वक्त FSC के प्रैक्टिकल इम्तहानात दे रहे हैं, जिसके बायस तैयारी का मुनासिब मौका नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक प्रश्नर है, आप सब का ठेका क्यों ले रहे हैं। नए सूबों से मुतालिक बात बानी PTI की रिहाई के बाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली आवाम की नुमाइंदगार नहीं, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक मरतबा थर पार्कर को घूम लें। किसी बात पर बहस करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, मगर उसे इंतहा पर नहीं पहुँचाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों से मुतालिक बयान पर रद्द अमल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करती है कि सूबे को तकसीम करें, तभी ये मुमकिन है। सिंध की असम्बली एक नहीं कई मरतबा मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी भी नए सूबे की मुखालिफत कर चुकी है। इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली अगर आई तो उस पर बात कर सकते हैं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली PTI रहनुमा आमिर डोगर की मुलाकात। हुकूमत ने PTI को पैगाम दिया, पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात के मसाइल का वाहिद हल है। मुज़ाकरात के हवाले से बॉल PTI के कोर्ट में है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। तवक्को है PTI मुज़ाकरात की दावत को संजीदा लेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ केस की समाअत मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने की। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि रियाला जेल की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जाली और गुमराहकुन है। बानी PTI को लीगल टीम से मिलने नहीं दिया जाता। अदालत दोनों कैदियों को तलब करके कैद तन्हाई से मुतालिक मालूम करे। बानी PTI की हेल्थ रिपोर्ट में उनकी आंख का जिक्र तक नहीं किया गया। नया प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी और बुशरा बीबी की जानिब से कैद तन्हाई के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दी गई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि महज मफरूज़ों की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए फरीक़ैन को केस से मुताल्लिक़ अदालती फैसले पीर तक जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर ज़ियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने चीन के सदर शी जिनपिंग का खत पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में बाहमी ताउन, इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ़द का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और अस्करी रवाबत मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक।
فریقین کی جانب سے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ صومالی وزیر دفاع نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے صومالیہ میں پائیدار امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور میں گرما گرمی۔ کے پی میں رہی ترقی کے منصوبوں میں ٹیکنیکل بولی سے پہلے فائنینشل بولی کھلنے پر سینٹ کمیٹی برہم۔ کمیٹی نے سوال کیا، ڈونر کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں طریقہ اپنائے؟ اگر ورلڈ بینک نے ایسا کہا ہے تو کوئی لیٹر یا ای میل دکھا دیں۔ سینیٹر کامل علی آغا نے کہا انہوں نے الٹا کام کیا اور یہ پھر پکڑے گئے۔ عالمی بینکوں کے رولز کا سہارا لے کر عجیب باتیں کی جاتی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضی نے کہا ٹھیکوں کے لیے سب سے کم بولی دی گئی اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین اور ترکیہ سے تربیتی کورس مکمل کر کے واپس آنے والے اے ایس پیز کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے غیر ملکی تربیتی پروگرامز کو پولیس افسران کی پیشہ ورانہ تربیت کا مستقل حصہ بنانے کا اعلان کیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں چین کی طرز پر لا انفورسمنٹ اینڈ انویسٹیگیشن سینٹر کے قیام کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ انٹروگیشن کو بطور اسپیشلائزڈ سبجیکٹ متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکسپریس وے سروس روڈ منصوبے کا جائزہ۔ سی ڈی اے حکام کی جانب سے منصوبے سے متعلق وزیر داخلہ کو بریفنگ، بتایا کہ ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم معاہدے پر دستخط۔ ایف پی سی سی آئی اور ایرانی چیمبرز کے درمیان بارٹر ٹریڈ اور معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق طے پایا۔ دونوں ممالک نے مشترکہ سرحدی منڈیوں کو فعال بنانے اور تجارتی رکاوٹیں دور کرنے پر عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ایران کی سالانہ دو طرفہ تجارت $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ پنجاب کابینہ کا کچے میں امن و امان کے لیے بھاری فنڈنگ کا فیصلہ۔ پولیس کے لیے اسلحہ اور دیگر حفاظتی آلات منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ پولیس بھرتیوں میں رجحان کے نوجوانوں کے لیے خصوصی رعایتی پیکج دیا جائے گا۔ شہداء پیکج دینے کے لیے بھی قواعد میں نرمی کر دی گئی ہے۔ مریم نواز کی گندم کی بوائی کی حوصلہ افزائی اور معاونت کی ہدایت۔ میٹرک امتحانات میں ٹاپ کرنے والی اسکول ٹیچر کی بیٹی کو شاباش۔ طالبات کی کامیابی کا تناسب 78% ہونے پر مریم نواز نے اظہار مسرت کیا۔